नमस्कार, मैं हूं कुमार। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल एच के नॉलेज एंड मोर पर। जैसा कि आपने इस लिंक के माध्यम से मेरे चैनल के माध्यम से आपने इससे पहले समानांतर माध्य से संबंधित कुछ थ्योरी देखे थे। सांख्यिकी माध्य और समानांतर माध्य के मैंने कुछ गुण, दोष और उपयोगिता के संबंध में, प्रकार के संबंध में मैंने बात किया था। अगर आपको वो थ्योरी चाहिए तो आप इससे पहले वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि कैसे हम समानांतर माध्य ज्ञात करेंगे, है ना। समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए बहुत सारी विधियां हैं, उसमें से मैं हर एक विधि के नाम के अनुसार सवाल को सॉल्व करके दिखाऊंगा आपके पास। ठीक है। बच्चों के मन में कई बार ऐसा सवाल होता है कि भाई समांतर माध्य तो ठीक है हम ज्ञात कर लेंगे, लेकिन अगर मैं ऐसा कह दूं और या टीचर कह दे कि आपको इंडिविजुअल सीरीज अर्थात व्यक्तिगत श्रेणी में डायरेक्ट मेथड का उपयोग करते हुए या प्रत्यक्ष विधि का उपयोग करते हुए समांतर माध्य ज्ञात करना है, तो बच्चा सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसको सवाल कैसे सॉल्व करना होगा। तो आइए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सवाल सॉल्व करके दिखाता हूँ कि सब मेथड्स फॉर फाइंडिंग द अरिथमेटिक मीन। ये मेरा थर्ड वीडियो होगा स्टैटिस्टिक्स सेकंड सीरीज का, जिसमें मैं बात कर रहा हूं अभी फाइंडिंग द अरिथमेटिक मीन इन इंडिविजुअल सीरीज डायरेक्ट मेथड, अर्थात व्यक्तिगत श्रेणी में हम समांतर माध्य कैसे ज्ञात करेंगे। इसके लिए मैं यहां पर चुना हूं व्यक्तिगत श्रेणी में प्रत्यक्ष विधि को। पहले मैंने दो सवाल पहले से राइट करके रखा हुआ है, दोनों सवाल आपको दिखाई दे रहा होगा, बड़े गौर से देख सकते हैं आप। किसी परीक्षा में गणित विषय में 10 छात्रों ने निम्न अंक प्राप्त किए: 18, 20, 30, 35, 40, 15, 17, 8, 22, 45, है ना। तो इन प्राप्तांकों का हमको समानांतर माध्य ज्ञात करना है व्यक्तिगत श्रेणी में प्रत्यक्ष विधि के द्वारा। क्लियर है? सवाल तो सिंपल है। अब मैं अगर ये व्यक्तिगत श्रेणी और प्रत्यक्ष विधि भी नहीं कहूँ तो भी आप शायद सवाल सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले आपको ज्ञान होना चाहिए कि व्यक्तिगत श्रेणी में प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला क्या होता है, हम सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मैं पहला सवाल सॉल्व करूंगा, उसके बाद दूसरे में जाऊंगा। तो पहला सवाल देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, फिर से रिपीट कर देता हूँ। किसी परीक्षा में गणित विषय में 10 छात्रों ने ये अंक प्राप्त किए हैं: 18, 20, 30, 35, 40, 15, 17, 8, 22, 45। ठीक है, तो इन सभी प्राप्तांकों का जो 10 छात्रों ने प्राप्त किए हैं, इनका समांतर माध्य ज्ञात करना है। और ये समांतर माध्य मैं भी ज्ञात करके दिखाऊंगा व्यक्तिगत श्रेणी या इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड या प्रत्यक्ष विधि के द्वारा दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको फटाफट। बहुत सिंपल है, बहुत सरल है, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। सॉल्व करते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो हमारे पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है? ठीक है, टोटल छात्रों की संख्या कितनी है? 10। तो मैं ऐसा लिखूंगा, दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? दिया है, क्या दिया हुआ है? ठीक है, कुल छात्रों की संख्या, कुल छात्र संख्या। कुल छात्र संख्या कहने का मतलब क्या होता है? यही होता है पदों की संख्या। पदों की संख्या, जैसा मैंने पूरा वीडियो में चर्चा किया था। ठीक है, इक्वल टू n। समझ में आया? n बराबर पदों की संख्या कितनी है? 10। छात्र संख्या कितनी है? 10। इसको n से प्रदर्शित करेंगे हम यहाँ पर। समझ में आ गया? अब वो प्राप्तांक दिए गए हैं, पद मूल्य या अंक या प्राप्तांक। पद मूल्य या प्राप्तांक, क्या क्या प्राप्तांक दिया है उसको नोट कर लेते हैं हम लोग। 18, 20, अब डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते थे। 30, 35, 40, 15, 17, 8, 22 और 45। अब डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते थे, ये लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन मैथ्स में हमको स्टेप बाय स्टेप जाना होता है, तभी मैथ्स सार्थक होता है। ऐसे तो कोई भी कुछ भी बता देगा, कुछ भी बोल देगा। ठीक है, तो ये हो गया, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब मैं बात करता हूं समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए प्रत्यक्ष विधि में कौन से फार्मूला का हम उपयोग करेंगे व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत। ठीक है, तो व्यक्तिगत श्रेणी में प्रत्यक्ष विधि के द्वारा हम जब भी सवाल सॉल्व करते हैं तो उसके लिए एक सूत्र आता है, एक फार्मूला आता है। ये वाला फार्मूला देखिए, कौन सा सूत्र आता है? देखिए सूत्र, समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य को हम m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा x अपॉन n। सिग्मा x जहां पर पदों का योगफल है ना, पद मूल्य का योगफल होगा, और n होगा पदों की संख्या या कुल छात्र संख्या। ये मैंने पहले पूर्व वीडियो में आपको बताया है, फिर भी यहाँ पर फार्मूला मैंने पहली बार अप्लाई किया तो इसलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वेयर, जहाँ पर सिग्मा x इक्वल टू क्या होता है? पदों का योगफल, पदों का योगफल या
पदों का योग, ठीक है। और n इक्वल टू है पदों की संख्या, पदों की संख्या, ठीक है। अब देखिए इसमें मान रखते हैं पदों का योगफल, देखिए कितने पद है, 10 पद है। तो मैथ्स में स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, पदों का योग करते हैं यहाँ पर 18 गुणित 20 धन 30 धन 35 40 15 17 8 22 और ये आ गया 45, थोड़ा इधर लेना तो कोई बात नहीं, ठीक है। ये हो गया 10 पद, गिनती कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 8 9 10, ठीक है। n इक्वल टू कितना आया, n इक्वल टू 10 था, पदों की संख्या कितनी थी 10, ठीक है। हम सबको काउंट करेंगे, सबको जोड़ेंगे, तो ये सबका जोड़ आएगा, आप कर सकते हैं 5 2 7 7 8 7 15 15 7 ऐसे करके आप टोटल कर लीजिए। मैंने टोटल किया है इसका, तो ये आता है 250। अब छोटे बच्चे जैसे मैं टोटल करके तो बता नहीं सकता, टाइम वेस्ट भी होगा आपका, तो डायरेक्टली मैं आ गया 250 आया उसमें, ठीक है। अब इसको मैं अगर सॉल्व करूँ, आपको पता है इसके बाद क्या होगा, सीधा कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या आएगा 25 आएगा। करके देख सकते हैं आप, 25 आएगा, 25 अंक, ठीक है। तो ये जो 25 अंक आया हुआ है, ठीक है, यही इसका आंसर होगा। हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः 10 छात्रों द्वारा प्राप्त किए अंकों का समानांतर माध्य 25 अंक होगा। ये इसका आंसर हो गया। क्लियर है, आप समझ गए होंगे कि इसके में कैसे सॉल्व किया गया है। अब इधर आ जाते हैं, दूसरा सवाल भी आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें, ठीक है। दूसरा सवाल में मेथड्स फॉर फाइंडिंग द अरिथमेटिक मीन में, ये डायरेक्ट मेथड में मैं थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल ले हूँ। सवाल देख सकते हैं आप, 4 7 a 9 का समानांतर माध्य 7 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सिर्फ पद दिया हुआ था, पद। अब यहाँ पर पद की जगह में एक ऐसी राशि दी हुई है जिसका मान हमको ज्ञात करना है, a का मान हमको, a की वैल्यू हमको ज्ञात करनी होगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ भी सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्व कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें भी वही लिखेंगे, दिया है, क्या दिया हुआ है भाई, ठीक है। कुल पद मूल्य, पद संख्या n इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है। अब ठीक है, और पद कौन कौन सा है, पद मूल्य कौन कौन सा है, पद मूल्य क्या क्या दिया हुआ है 4 7 a 9, ठीक है। इतना है पद मूल्य, ठीक है। अब हमको फार्मूला लगाना है सूत्र से। तो फार्मूला क्या होता है, समांतर माध्य m इक्वल टू होता है सिग्मा x अपॉन n, पद मूल्यों का योगफल, सिग्मा x बराबर पद मूल्यों का योगफल, पहले बताया था ना मैंने। इस वीडियो में मैंने जो लिखा है, आपको हर फार्मूला के बाद में अप्लाई करते जाना है, लिखना है, याद रखना। मैं यहाँ पर समय की स्थिति को देखते हुए नहीं लिख रहा हूँ। 4 + 7 + a + 9 अपॉन n इक्वल टू 4, पद संख्या कितनी है 4, ठीक है। और समानांतर माध्य क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ था 7। अब मेरे को यहाँ पर लिखना था पद मूल्य ये है, और समानांतर माध्य क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 7, समानांतर माध्य 7 दिया हुआ। समानांतर माध्य की जगह हम लिखेंगे 7 और बाकी को पद मूल्यों का योग और पदों की संख्या। तो ये हो जाएगा, इसका तिर्यक गुणा हो जाएगा 7 और 4 का। स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, मैं चाहूँ तो डायरेक्टली एक स्टेप में क्लियर कर सकता था, लेकिन यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ ताकि आप कहीं पर भी कंफ्यूज ना रहें। 7 4 से कितना होता है 28 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम दो प्रकार की राशि दिखाई दे रही है, चर और अचर राशि दिखाई दे रही है, तो चर वालों को आपस में जोड़ देंगे। 4 7 कितना हो गया 11 और 9 कितना हो जाएगा 20 प्लस a, ठीक है, समझ में आ गया। अब मैं इसको साइड चेंज कर दूँ थोड़ी देर के लिए, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। अगर इधर आता है माइनस, लेकिन ये जिसको भी उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो दोनों बराबर हो गया। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, a इक्वल टू, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 28 माइनस 20, तो a इक्वल टू होता है 8। a इक्वल टू कितना होता है 8 होता है, ठीक है। अतः क्वेश्चन क्या था, a का मान ज्ञात कीजिए था, अतः a की वैल्यू, a का मान 8 होगा,
क्लियर है? देखिए कितने सरल तरीके से आप इस सवाल को सॉल्व कर लिए। आपको ध्यान में रखना है ये व्यक्तिगत श्रेणी में प्रत्यक्ष विधि के द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करने के तरीके हैं। इसके बेस पे आप बहुत सारे सवाल सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करके देखिए। ठीक है, वीडियो समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा आपको। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको हमेशा प्राप्त हो। थैंक यू सो मच।